हम मधुबनी में इस उद्देश्य से आए हैं। आने का मकसद हमारा मधुबनी के पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जगह जगह पे मीटिंग हो रही है। एक क्वेश्चन सर पूछेंगे कि ऑल इंडिया जामितुल मंसूर ये जो सम्मेलन है ये स्टेट लेवल का है या जिला स्तरीय लेवल का ये कार्यक्रम है मधुबनी में? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में सर ये लेवल की कमिश्नरी समझ लीजिए, कमिश्नरी लेवल का है। आसपास के भी लोग और जी, ऐसे में सर बाहुबली को ही चयनित करना है किसी खास पर्टिकुलरली वहाँ जो मकसद है, या मधुबनी में किया जा सकता है या कहीं और शहर में जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंसूर समाज के लोगों को बुला सकते थे? करेंगे। इसके बाद दूसरा सम्मेलन होगा हमारा स्टेट लेवल का होगा, और वो मुजफ्फरनगर में या मुजफ्फरपुर में या जहाँ होगा दो में से एक जगह। सर पसमानदा समाज अधिकांश बैकफुट पे रहा है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से। ऐसे में सर आप इस उद्देश्य को लेकर के मधुबनी पहुँचे हैं, तो इसको सर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किस स्तर तक करना चाहते हैं या किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनमें जो है सो इस प्रकार का भावना पैदा हो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वो लोग मजबूत हो सके? भाई कोशिश तो यही है, माध्यम तो आप ही लोग बनेंगे, फिल्म मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यही माध्यम बनेगी। हमारी बात को ऊपर के लोगों तक पहुंचाया जाएगा, राजनीतिक दलों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में सर एजुकेशन के क्षेत्र में जो है पसमानदा समाज में खासकर मंसूर समाज जो है बहुत ही पीछा है, तो पहले ऑर्गेनाइज करने के लिए शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में किस प्रकार से अपने समाज को ऑर्गेनाइज करने से पहले शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं? काम हो रहा है, और नो डाउट मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ इसको कि यूपी के, ये बिहार के अंदर मंसूरी जमात के लोग एजुकेशन ले नहीं रहे, एजुकेशन देने का भी काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, और इनको स्पीड से बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ साथ प्रोफेशनल तरीके से काम करने के साथ साथ जो उन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है जो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, वो अपनी तमाम ज़रूरतों को देख के वीकर सेक्शन के, कमज़ोर मंसूरी के बच्चों को भी एजुकेशन देने में उनकी मदद करें, चाहे फीस की शक्ल में हो, चाहे किताब की, चाहे ड्रेस की शक्ल में हो। उन बच्चों की उनको मदद भी करना चाहिए। मास पॉपुलेशन से गांव में निवास करती है, जहाँ की मंसूर समाज के एजुकेशन स्तर को देखा जाए तो बहुत ही कमज़ोर है, अभी भी वर्तमान में बहुत कमज़ोर है। और ऐसे में जो है सो राजनीतिक उनका जो है सो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको जो है सो हड़पा जाता है। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ उनका जो वोट जो है सो सिर्फ गिराने भर तक होता है। उनको अधिकार ये नहीं पता होता है कि हम अपने शिक्षा के माध्यम से हम अपने अधिकार को समझ सके। तो ऐसे में उनको किस प्रकार से लोगों को जगाएंगे और शिक्षा की ओर जुड़े? चीज़ आप कह रहे हैं, ये तो प्रोग्राम पटना में भी कर सकते थे, पटना में कर सकते थे। एयरपोर्ट पर उतरते, पटना की बड़ी होटल में जाते, बैठ के प्रोग्राम करते, छप जाता अखबार में, चले जाते, मगर मैसेज ग्रास रूट तक ना जाता। ग्रास रूट तक मैसेज देने के लिए एयरपोर्ट के बाद भी 300 किलोमीटर चल के आए बाई रोड, कि बिल्कुल ग्रास रूट पे जमात का जो सबसे कमज़ोर खड़ा हुआ इंसान है, जो मंसूरी हमारा सबसे पीछे खड़ा है, वो भी हमारी और हमारे लोगों की बातों को सुने और उसके अंदर चाहत पैदा हो कि हमें भी कुछ करना है, हमें तालीम लेना है, हमें रोज़गार पाना है, हमें भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। इसको इस प्रकार से नहीं देख सकते हैं कि सर मुस्लिम कम्युनिटी में फूट डालने वाली बात हो सकता है कि नहीं ना? इसमें नहीं तो अपने देखिए, आप जो फूट की बात कर रहे हैं इसको हम शरई नज़रिए से बता दें, दीनी नज़रिए से, धार्मिक नज़रिए से बता दें। आप अपने कबीले की, अपनी जमात की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, बशर्ते किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचे। हमारी जो कोशिश है उससे मंसूरियों को फ़ायदा पहुंचेगा, और उसके साथ साथ दूसरी जमात के भी, वीकर सेक्शन के और कमज़ोर मुसलमानों को भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा। किसी के साथ नाइंसाफ़ी के लिए काम नहीं हो रहा है, किसी को कमज़ोर करने के लिए काम नहीं हो रहा है। सर हैं MD जावेद इकबाल मंसूरी जी, और साहब हैं ऑल इंडिया जामियतुल मंसूर के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और आगे आप अपने बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। आगे हमने पढ़ा ग्रास रूट पे सर ऑर्गेनाइज करने के लिए किस प्रकार का प्रोग्राम रखे हैं, जो आपके बिहार में खास करके मंसूरी समाज पॉलिटिकली दृष्टिकोण से बहुत ही कमज़ोर है, वीकर सेक्शन में आ रहा है। उनको जिस प्रकार से आवाज़ उठाना चाहिए था वो नहीं मिला है, ना उनको भागीदारी मिल रही है। तो ऐसे में किस प्रकार से ग्रास रूट नीचे से आप ऊपर तक इसको जो है ऑर्गेनाइज करेंगे? देखिए, क्योंकि पासमानदा में सबसे बड़ी आबादी हमारे समाज की है, लेकिन पासमानदा के जितने लीडर हुए अब तक, उन लोगों ने सिर्फ मंसूरी समाज को इस्तेमाल किया वोट बैंक के लिए।
मंसूरी समाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मंसूरी समाज जो कि इसका पेशा है रजाई बनाना, तोशक बनाना, रुई ढूंढना, इस पेशे के ऊपर यहाँ की हुकूमत ने भी काम नहीं किया। आज हम लोग जो सरकार से मांग कर रहे हैं धुनकर कमीशन बनाने की, तो धुनकर कमीशन बनाने के पीछे उद्देश्य बनवाने के पीछे उद्देश्य ये है कि मंसूरी समाज के जो माली हालात हैं, जो उनका पेशा है, जो मशीन जो धनुई मशीन जो इस्तेमाल करते हैं, जो हाथ से बना हुआ जो रजाई बनाते हैं, तो हस्तकला के रूप में जो हम लोग चाहते हैं सरकार से कि धुनकर कमीशन जब बने तो जो हाई टेक्नोलॉजी मशीन जो आती हैं वो सरकार हमारे समाज को दे और उसमें बिजली में सब्सिडी दे और लोन मुहैया कराए, ताकि हमारे समाज को उत्थान हो सके। एजुकेशन पर जमीयतुल मंसूर काम कर रही है। हमारे संगठन के कई पदाधिकारी और संगठन लेवल पर भी कई इंस्टीट्यूट और चल रहे हैं, जिस पर मंसूरी समाज के गरीब बच्चों को, होनहार बच्चों को फ्री में तालीम दी जा रही है। हम लोग जो है एजुकेशन पर मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं, जमीयतुल मंसूर उनको किताबें मुहैया कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कीमत लमसम 30 से 35,000 रुपये आती है। वो हम लोग देते हैं मंसूरी समाज के बच्चों को, ताकि एजुकेशन में जब आगे आएंगे तो समाज के लिए और बेहतर होगा। जैसे पसमानदा समाज में ये जो आप बताए हैं, ये बेहतरीन पहल है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप फ्री दे रहे हैं। तो ऐसे में और जो पसमानदा समाज के बच्चे हैं वो उनका ये इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं देख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन में हुआ उनके साथ भेदभाव नहीं हो पाएगा। देखिए ऐसी बात है कि जब तक आपका घर खुशहाल ना होगा तब आप दूसरे को कैसे खुशहाल करेंगे। आप जब शिक्षित होंगे तभी तो दूसरे को शिक्षा देंगे, क्योंकि हमारी जो स्थिति है भारत की आज़ादी के 72 वर्ष के बाद, तमाम पासमानदा की जितनी भी जातियां हैं, तमाम जातियों में सबसे बद से बदतर हमारे समाज की है। कहीं हिस्सेदारी नहीं मिली, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारे लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं प्रोग्रामों में, उनके रहनुमाओं को तरजीह नहीं दी जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले हमारा अपने समाज के ऊपर ध्यान फोकस दिया जाए, उसके बाद हम लोग सब समाज की बात करेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि सर हैं ऑल इंडिया जामियतुल मंसूर के प्रदेश अध्यक्ष बिहार, और सर ने बताया कि पप्पू मंसूरी जी हैं कि जैसे कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार से सम्मेलन कमिश्नरी स्तर पर करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सर से हम एक और क्वेश्चन करेंगे कि मंसूर समाज अभी भी गांव में बहुत ही निम्न स्तर पर जीवन जी रहा है, तो उनको आप लोग उनके स्तर को सुधार करने के लिए जो कार्यक्रम रखे हैं, ये कार्यक्रम एक दिन ही है या और दिन आने वाले समय में इसको बढ़ाएंगे जो अधिक से अधिक लोग तो कनेक्ट कर सकें? देखिए मधुबनी में हमारा ये तीसरा मीटिंग है। 2 मीटिंग ऑलरेडी पहले हम अपने खुद आकर के यहाँ मीटिंग कर चुके हैं, और ये जो मीटिंग हो रही है कमिश्नरी लेवल पर हो रही है, बड़ी मीटिंग है, जिसमें यहाँ के जो कमेटी के मेम्बरान थे उनकी दरख्वास्त हुई कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलाया जाए। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर बुलाने का काम किया है। इसके बाद और भी प्रोग्राम होंगे मधुबनी जिला में, मेन टाउन में भी होंगे और भी प्रखंड लेवल पर भी होंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक, और साथ में हम ये कहेंगे कि आप जितने भी सर्व समाज के, पसमानदा समाज के, खास करके मंसूर समाज के जो ये मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, निश्चित रूप से सर का जो मोटो है समझ गए होंगे कि पसमानदा समाज में खासकर जो मंसूरी समाज है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में और उनकी जो राजनीतिक में अब तक भागीदारी नहीं मिली है, ऐसे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसके लिए ऑल इंडिया प्रेसिडेंट यहाँ पहुँचे हैं। साहब हैं MD जावेद इकबाल मंसूरी जी, जो ऑल इंडिया जामियतुल मंसूर के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और साथ में पप्पू अंसारी जी मंसूरी जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम हम सर के साथ इंटरव्यू लिए हैं, और यह कार्यक्रम आज बाबूगढ़ी में है। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर।